बंगाल चुनाव से पहले सियासी घमासान, युद्ध विराम के बीच राहुल गांधी का जोश हाई, सवालों के घेरे में ऑपरेशन सिंदूर। राहुल अब नहीं तो फिर कब बनेंगे किंग मेकर? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, जिनकी राजनीतिक मुद्दों पर की गई हर एक भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर हमेशा से खरी उतरी है। आइए सर आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। जी कविता जी, आपको नमस्कार और सभी दर्शक वृंदों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि मानसून सत्र के शुरुआत होते ही एक बार फिर नेता विपक्ष कांग्रेसी राहुल गांधी फुल एक्टिव हो गए। आलम यह है कि अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेके भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम की जो रेखा खींची गई उस पर सवाल खड़े किए हैं, और ना सिर्फ इन चीजों पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि वो इस पर चर्चा चाहते हैं संसद में। और दूसरी तरफ अब वाराणसी के कोर्ट में भी उन्हें चक्कर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका में जो उन्होंने सिखों को लेकर जो भड़काऊ बयान दिया था उसको लेकर एक एमपी एमएलए ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है, तो वहाँ पे भी उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि क्योंकि अब बिहार का चुनाव भी है इसी साल, फिर अगले साल बंगाल का भी चुनाव है, तो टेस्ट तो बहुत है राहुल गांधी के लिए अब। तो ऐसे में आने वाला समय खासकर राहुल गांधी के लिए कैसा रहेगा और उनकी मेहनत क्या कांग्रेस को फिर से जिंदा कर पाएगी जमीनी स्तर पे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस वक्त राहुल गांधी के पॉलिटिकल स्टार्स कितने स्ट्रांग और कितने वीक आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सही। देखिए, मैं सभी दर्शकों को दिखा दूं कि राहुल गांधी जी की कुंडली यहाँ पे पहले मैंने तैयार की हुई है, और इनका जो डिटेल्स है वो बता दें कि 19 जून 1970 को इनका बर्थ हुआ है, और समय जो है दिन में 2:28 पर, और जन्म स्थान इनका जो है वह दिल्ली है। अगर हम जन्म कुंडली की इनकी बात करें तो तुला लग्न की इनकी जन्म कुंडली बन रही है, और लग्न में ही देवगुरु विराजमान है। राशि इनकी जो है वह धनु राशि है। इनके पंचम स्थान में राहु विराजमान है। इनके सप्तम स्थान में नीच के शनि विराजमान है, और आपको बता दें कि अष्टम स्थान में बुध विराजमान है, और भाग्य स्थान में सूर्य और मंगल विराजमान है। दसम स्थान में शुक्र विराजमान है, और एकादश स्थान में केतु विराजमान है। इनकी कुंडली की दशाएं बताएं तो 2019 के बाद से राहु की महादशा चल रही है। राहु इनके लिए पंचम स्थान में बैठकर मान सम्मान और प्रतिष्ठा देने वाला है। 2019 के बाद से राहुल गांधी एक धीरे धीरे स्थापित देश स्तरीय नेता की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं या और भी बहुत सारे देश स्तरीय नेता हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के बाद किसी का नाम आता है तो वो राहुल गांधी जी हैं। मतलब राहुल गांधी ने अपने अपने छवि को बनाने में 2019 के बाद राहुल ने इन्हें बहुत मदद किया है, और इन्होंने वो स्थान बनाया भी है। लेकिन राहु चूंकि डिसकंस्ट्रक्टिव ग्रह है, वो कंस्ट्रक्टिव ग्रह नहीं है, क्योंकि इनके जीवन में जब तक अच्छा ग्रह नहीं आएगा वो लाभ नहीं देगा। तो राहु डिसकंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब यह विच्छेद वाला ग्रहण है। तो ये सत्ता के करीब नहीं पहुंचने देता है, ये सीजर का काम करता है। अपने लोग धोखा देते हैं, अपनी जो चीजें वो लीक होती हैं, और आदमी को मानसिक परेशानियां होती हैं। वर्तमान की जो दशाएं चल रही हैं वो राहु में शनि का अंतर चल रहा है। आपको बता दें कि इनकी कुंडली में 21 मई 2024 के बाद से इनके 7वें स्थान में, देखिए ये हमेशा कंट्राडिक्शन में रहते हैं, हमेशा विवादों के इर्द गिर्द रहते हैं। आपको बता दें कि राहु में शनि की अंतर्दशा, मतलब शनि जो है वो 7वें स्थान में विराजमान है और नीच के हैं। नीच के होने का मतलब होता है जब नीच की दशाएं चलती हैं तो उसमें अधः पतन होता है, परेशानियां होती हैं, और जेल यात्रा होता है, या कारावास हो, या किस मुकदमा से संबंधित आदमी को जूझना पड़ता है, या कोर्ट का ये चक्कर लगता है। तो ये पिछले साल 2024 से चल रहा है, और यह अवधि जो है
वह 2027 तक रहेगी। कुंडली इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान की जो दशाएं हैं वो बिल्कुल साथ नहीं दे रही हैं और वो परेशानीदायक है। बिल्कुल, तो आपने जिस तरह से बताया हमें कि राहुल गांधी की कुंडली में अब तक कोई ऐसा शुभ ग्रह नहीं आया है जो उनके राजनीति में भाग्योदय कर पाए, और शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं उनके पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो उनके साथ गद्दारी कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और कई बार सरकार में पीएम मोदी की जो जिस तरह की पावर है वो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से भी रोकती है, नेतृत्व शक्ति को लेकर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कानूनी पचड़ों में से कब राहुल गांधी बाहर निकल पाएंगे? जी, हमने बहुत देखा था सरल कि और बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत आपका, चूंकि देश भी जानना चाह रहा है कि लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, तो वो दिन और वो दौर कब आएगा जब वहां पे रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2027 के बाद से इनका जो समय बहुत बेहतर आ रहा है और एक मजेदार नेता के समान यह बहुत बेहतर करेंगे और इनके नेतृत्व में भी देश को एक बड़ा कमान मिल सकता है या कुछ ये बेहतर कर सकते हैं आने वाले समय में। मतलब यूं कहें कि 2027 के बाद से इनका स्टार जो है राजनीति में वो चमकेगा और बेहतर करते चले जाएंगे। जहां चुनाव हो या किसी प्रकार का हो या क्षेत्रीय हो, उसमें इनकी सहभागिता जीत दिलाने में काम करेगी। मतलब इनका व्यक्तित्व निखरेगा, राजनीति में ये बेहतर करेंगे और धीरे धीरे बहुत अग्रसर होंगे और इनको करीब करीब नरेंद्र मोदी के करीब इनको महसूस किया जाएगा। मतलब अपनी पार्टी में करीब का मतलब ये कांग्रेस तो उसमें नहीं चली जाएगी। कहने का मतलब है कि इनका व्यक्तित्व बड़ा होगा और कांग्रेस बिल्कुल बेहतर करेगी। लेकिन अभी इनके नेतृत्व में या जो भी काम कर रहे हैं, जितना बेहतर होना चाहिए, जितना बेहतर रिजल्टेंट होना चाहिए, ये मेहनत बहुत कर रहे हैं। सभी देश ने, सारी दुनिया ने देखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक टी शर्ट पहन के वो बर्फ वाले मौसम में इन्होंने इतना बड़ा जो है, आप देखेंगे कि इन्होंने इतनी बड़ी पद यात्रा की। तो ये साधारण साहस और संघर्ष का प्रतीक नहीं है। राहुल गांधी को लोगों के जनमानस के बीच में यह बड़ा मैसेज दिया, लेकिन इसका लाभ आने वाले वर्षों में 2027 के बाद मिलेगा। 2027 तक इनके कुंडली में संघर्ष, कोर्ट कचहरी और परेशानियों का दौर रहेगा। तो क्या हम ये समझे कि 27 से पहले राहुल गांधी सलाखों के पीछे दिख सकते हैं, क्योंकि 10 से भी ऊपर केसेस हैं जो राहुल गांधी के सर पर चल रहे हैं। आप नेशनल हेराल्ड केस को ले सकते हैं, मोदी सरनेम केस को ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जब वो अमेरिका गए तो वहां पे जो उन्होंने सिखों को लेकर जो भड़काऊ भाषण दिया, उनका उसका आरोप भी है, और उसको लेकर वाराणसी में भी याचिका दायर कर दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीजें अभी देखिए, 27 से पहले उनको देखने बाकी है? कविता जी, ग्रह दशाएं जो इंगित कर रही हैं, इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कोर्ट कचहरी सलाखों के भीतर ये जा सकते हैं। दशाएं बता रही हैं कि वैसी परिस्थिति देखने को मिल सकती है। ये समय बता रहा है कि ग्रह उनके प्रतिकूल है, ग्रह उन्हें दंडित कर सकता है। और राहु जो है वो वाणी के स्वामी है, वो वाणी को बहुत उग्र कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं। आदमी बहुत दूसरे को हरास करता है, बहुत हार्ड बोलता है, वाणी संप्रेषण सही नहीं रहता है। इसके कारण देखिए जितनी भी समस्याएं हैं करीब करीब इसी के कारण है। तो ये समय 27 तक ये सलाखों के पास करीब या कटहरे तक ये पहुंचेंगे और उसके बाद इन्हें धीरे धीरे राहत मिलेगा। चलिए सर, जाते जाते आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या राहुल गांधी आपके बिहार के विधानसभा चुनाव में और फिर बंगाल के चुनाव में कुछ कर पाएंगे, कुछ नया, कांग्रेस को कुछ देखिए, जिंदा कर पाएंगे? प्रयास बिल्कुल है। सहयोगी सहपाठी बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं करता दिख रहा है। कांग्रेस तो बिल्कुल हाशिए पे है, अभी इनके नेतृत्व में बिल्कुल बेहतर नहीं कर रहा है। और जो कांग्रेस को बंगाल में और बिहार में करना चाहिए वो हाशिए पर रहेगा। बहुत इससे जी। उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब इनके हिस्से में दूसरी पार्टी, इनके अलायंस पार्टी जो फेंक दे, जो मिल जाए, उसमें भी ये जीत के आ जाए तो ईश्वर की कृपा होगी। चलिए, देवे की डॉक्टर शिवपति त्रिपाठी जी से तो जान लिया कि राहुल गांधी की आने वाली पॉलिटिकल पिक्चर क्या कहती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की किस्मत वो भी पॉलिटिक्स में कब जागेगी? कमेंट करके बताएगा जरूर, और इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।